हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लूसेंट केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। इस टाइप की बॉन्डिंग में करते क्या है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक एटम दूसरे एटम को देता है। ठीक है। बॉन्डिंग एटम विच सप्लाइज इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर्स को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है ना। द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द डोनर एटम इज कॉल्ड सिंगलटन एटम। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सिंगलटन पेयर कहते हैं। और ये बॉन्ड को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एरो से। ठीक। जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का साइन लगा दिया जाता है। डोनर कौन, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज का साइन आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर एटम उस पर नेगेटिव चार्ज का साइन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखिए CO3 2 माइनस, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। NH4 प्लस, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन से होते हैं? देखो, सिंगलटन कौन है, जो डोनेट होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं सिंगलटन। और लोन पेयर उसका अपोजिट है। लोन पेयर का है दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग प्रोसेस इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे NH3 का है फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब देखो, नाइट्रोजन के पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक। तो 3 तो वो हाइड्रोजन से बना ले रहा है, लेकिन ये 2 जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, तो ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका अलग इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, है ना, ये सब लोन पेयर डिपेंड करता है। फोर्सेस, कुछ एक फोर्सेस होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ ये बड़ा रोल प्ले करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। कुछ एक कंपाउंड्स हैं जिनकी शेप्स कई बार आ जाती है एग्जाम में, तो आप याद रखो तो बेटर रहेगा। और अगर उसके साथ उनका एंगल भी याद रख सको तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो कम से कम शेप तो याद ही रखिए, है ना। वाटर की एंगुलर शेप होती है, 104.5 डिग्री एंगल रहता है। अमोनिया पिरामिड शेप का होता है, 109 डिग्री। मीथेन टेट्राहेड्रल शेप, 109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। इथाइलिन प्लेनर शेप का 120 डिग्री। एसिटाइलिन कोलिनियर शेप का 180 डिग्री। हाइड्रोजन सल्फाइड एंगुलर शेप 92 डिग्री। फॉस्फेन पिरामिड शेप 107.5 डिग्री। ये हैं तो बहुत सारे दिए हुए आपके बुक में, लेकिन यही ज़्यादातर पूछे गए हैं। इनमें भी कई बार वाटर का पूछता है ना, आपका मीथेन का पूछ लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी आ रखा है। तो इन्हीं में से 4 5 में से ही आ जाते हैं एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन। तो आप इसको याद रखिएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा, वरना छोटा सा एक पॉइंट के चलते छूट जाता है कई बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।